को ये रास्ता दबक जब चले जाते हैं तो इधर महाराज भद्री मंत्री और अपने भाई सभी को पारी पारी बनाकर क्या बातें होती है आज से लेकिन चलते हैं मास्टर आगे। ईदे हमारी के ईदे हमारी के महाराज की जय हो। जय हो दरबारी। कहिए महाराज किसने बुलाया है? मैं इसलिए बुलाया हूं दरबारी, आज मैं सबकी ड्यूटी चेंज करना चाहता हूं दरबारी जी। तो जाओ सर्वप्रथम इस दरबार में मंत्री से पाल को पेश करो जी। कहिए महाराज किस लिए मुझे बुलाया गया? मैं इसलिए तुझे बुलाया राजमंत्री, इस राज का तुम वफादार राजमंत्री हो। अब पिता के अनुसार तुम अपनी ड्यूटी करता था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि मैं अपने अनुसार तेरी ड्यूटी लगाऊंगा। कहिए महाराज, इस राज दरबार का मैंने नमक खाया है, जैसा कहेंगे ये राजमंत्री आपकी बातों पर तत्पर रहेगा। तो ठीक है राजमंत्री, इसीलिए मैं तुम पर विश्वास करके तेरी ड्यूटी महारानी पिंगला के भेंट करूंगी। क्या महाराज, मैं आपको राज सिंहासन के एक तरफ अपनी चमचमाती ही तलवार से महाराज की रक्षा करता था, आज एक अबला नारी की रखवाली करूंगा? नहीं राजमंत्री, तो इतना नर्वस क्यों हो रहा है? मेरे कहने का मतलब तुम गेट पे खड़े होकर पहरा देना, हमें किसी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं मिली। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ड्यूटी में तू ही वफादारी से निभा सकता है। ठीक है महाराज, मैं आपके आज्ञाओं का पालन करूंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना राजमंत्री, कि तेरी आज्ञा के बिना
पिंगला के कमरे में चींटी भी प्रवेश नहीं करनी चाहिए। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। चींटी की बात कर रहे हैं, हवा तक प्रवेश नहीं मैं होने दूंगा। ठीक है, जा सकते हो। दरबारी जाओ, विक्रमादित्य को इस रात दरबार बुलाना। जी मैं तुम्हें इसलिए रात दरबार में बुलाया कि आज मैं बहुत खुश हूँ। इस रात का उत्तराधिकारी में बन गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस खुशी में जो कुछ तुम मुझसे मांगना चाहते हो वो तुम मुझसे मांग सकते हो। आपको रहते हुए मुझे किस चीज की कमी है जो मैं आपसे मांगू? मुझे भैया कभी नहीं विक्रमादित्य, जो मेरी इच्छा हो आज मैं तेरे हर एक मांग को पूरा करूंगा विक्रमा। ऐसी बात है भैया, ठीक है मैं आपसे कुछ न कुछ जरूर मांगा भैया, लेकिन भैया आप मुझे दे दीजिएगा। अरे सुन बात सुन बात भैया, हम भूत जइबे भैया जंगल की विक्रमादित्य। हाँ भैया, ये तो क्या मांग रहा है? तो जंगल में जाने की बात कर रहा है, साथ तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जंगल में कितना खतरनाक जानवर रहते हैं। यदि तुझे कल के लिए कुछ हो जाएगा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। भैया मैं जानता था कि आप मुझे जो भी कुछ मांगा नहीं देंगे भैया, लेकिन भैया मेरी आखिरी इच्छा है, अरे जो लाई जाए देवा भैया, अरे जंगल
विक्रमा, तुझे शायद मालूम नहीं है, अरे चंद्रमा में बाटी हो अरे चिर भारत यदि तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं जीते ही मर जाऊंगा विक्रमा। अरे हमारा के चाहिए भैया आपका आशीर्वाद चाहिए और मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके घर में तुरंत चला जाऊंगा भैया। ठीक है विक्रमा, मैंने तुझे कह दिया कि तू जंगल में जा सकता है, लेकिन जाने से पहले हमारी कुछ शर्त होगी जो तुझे मानना होगा। ठीक है भैया, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ भैया। तो मेरी पहली शर्त है कि तुम जंगल में जाओगे, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले इस रात झेलने को चले आओ। और दूसरी बात, हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अगर तेरे रास्ते में कोई भी बहन बेटी मिलती है तो तू अपना रास्ता दूसरा बदल कर चले जाना, हमें किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है भैया, मैं आपके हर बातों को रख करके अपने दिल में घर वापस आ जाऊंगा भैया। लोग विक्रमादित्य, ये मैं तुझे तैयार ले रहा हूं तो जंगल में तेरी हिफाजत करूंगी। ठीक है भैया, अब मैं देखता हूँ भैया जा सकते। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना भैया, तू अपने कर तेरी ड्यूटी चेंज है बार बार, हमारा ड्यूटी चेंज है। हाँ दरबारी, अब तुम सिराज दरबार में सीआईडी अफसर हो। हमार सरकार ड्यूटी का चेंज करे था। चेंज तुम्हारी है कि तू आज के बाद सिराज दरबार में सीआईडी अफसर का काम करेगा। जी, लेकिन सरकार में तो सबसे बढ़िया चिंता हो गई है। किस बात का? चिंता यह मोके है कि जबले तोहार पिताजी रहला है माल में तबले हमके रखले रहा।
अब तुहार पिताजी हमके छोड़ के चल गई ना, उनकर लड़का होकर तू हमके रखबा तो हम दुआ हो जाए ना। अरे नल्ला दरबारी, तेरी सोच हमेशा गलत है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं दरबारी, तो पिताजी के राज दरबार का भी नौकर था, हमारे राज में भी तू नौकर ही रहेगा। मला रखबा ना, तुम हमारे पास रहोगे द्वारपाल। अच्छा मला संविदा पे काम करो। अरे नल्ला, जितना तुझे कह रहा हूं उतना सुनो दरबारी। आज मैं काफी थक चुका हूं, मैं सिंहासन में बैठने जा रहा हूं दरबारी जी। तुम ध्यान से पहरा देना।